हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीपी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम आपके एग्ज़ाम से संदर्भित विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आज आपको करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड प्रश्न हैं। इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस में रखें और याद कर लें, रट लें। आगे हम आते हैं वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन पे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है पहला नंबर, उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, करवाने वाले हैं आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। शुरू से अंत तक जरूर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा। साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो तापक्रम का मतलब होता है मनुष्य का टेम्परेचर। मनुष्य के शरीर में एक टेम्परेचर होता है जो शरीर के बैलेंस को बना के रखता है। अंदर के रुधिर मतलब रेड आरबीसी को, लाल रक्त कण को, तो उसके लिए केल्विन में 310 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सी होता है। तो ये सारे आपके मानव के तापक्रम हैं और तीनों अलग अलग तापक्रम के यूनिट हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी जो सही होगा इस प्रश्न का, वो क्यों होगा? अब देखिए, जब हम 37 डिग्री सी जब करते हैं तो 37 डिग्री सी बराबर होता है 310 केल्विन के। 37 डिग्री सी बराबर होता है, सी का मतलब सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट का। तो यही टेम्परेचर मानव का होता है। ये तीनों आप सेंटीग्रेड बदलेंगे तो अब एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि कब जाके ये तीनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड एक समान होता है। -40 डिग्री पर जब आपका टेम्परेचर होगा -40 पर, तब जाके आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाता है। -40 फ़ारेनहाइट -40 सी जब टेम्परेचर होता है तो -40 के बराबर होता है। एफ सी के बराबर, फ़ारेनहाइट सी के बराबर हो जाता है। हम अब अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र O होता है, जिसको O2 भी लिखते हैं। और परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है? इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होगा आपका, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ये आपके अष्टक कहलाते हैं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क का नाम होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम, इसको हम सेरेब्रम भी बोलते हैं, सेरेब्रम भी बोलते हैं। और सेरेब्रम क्या होता है? इसका वजन, मस्तिष्क का वजन, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मस्तिष्क का वजन आपको पूछ दिया जाएगा। तो ये लगभग सामान्य मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है। और कभी कभार आपका ऑप्शन 1350 ग्राम भी डाल देगा, जो आपका इस बीच में ही आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा कि मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 के बीच होता है। 1350 ग्राम भी होता है। तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, सबसे छोटी ग्रंथि मनुष्य का कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का भी आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि का आकार जो होता है, मटर से भी छोटा आकार का वो होता है। इसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं और सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर
4। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह लीवर होता है, जिसको यकृत बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यकृत, लीवर। शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग, शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग, अंदर के भाग का ये सबसे बड़ा अंग होता है। और बाहरी भाग कौन सा होता है? बाहरी भाग आपका बाहरी भाग में त्वचा होता है। ये प्रश्न आपका इससे एक बन जाएगा। बाहरी भाग में सबसे बड़ा अंग क्या हो गया मनुष्य का? त्वचा हो जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। यह प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टांग में। तो अब टांग हम मान लीजिए कोई मनुष्य बनाते हैं, मान लीजिए एक मनुष्य का ये फिगर हम बना रहे हैं, काल्पनिक फिगर है, इसे आप ओरिजिनल मत समझ लीजिएगा। ये फिगर में यदि आदमी का ये हाथ हो गया और ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, तो ये आपका ये पैर थोड़ा सा गलत पैर हो जाएगा, उसके लिए ये मत बोलिएगा। ये पैर हो गया, तो ये टिबिया नामक जो हड्डी होती है मनुष्य में, ये यहाँ पे 2 हड्डी होती है, यहाँ पे ऐसे 2 हड्डी होती है। ये इसी हड्डी को टिबिया बोलते हैं। इसी हड्डी को क्या बोलते हैं हम? इसी 2 हड्डी में से एक हड्डी का नाम टिबिया हड्डी है। और इससे एक प्रश्न आपके सामने निकल जाएगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं, वो इस जांघ में पाया जाता है। सबसे बड़ा हड्डी इस जांघ में होता है, फीमर जिसे बोला जाता है। फीमर की हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और टिबिया नाम की हड्डी आपके टांग में होती है, एल्बो के वो टखनी के नीचे वाले हड्डी 2 निकलते हैं उसमें, उसे टिबिया बोलते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन इससे आपका निकल गया। अब अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 7.4। पीएच मान का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मान हुआ। अब पीएच का मान जब हम समझ गए, तो अब हमें क्या समझना है? पीएच एक स्केल होता है। जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट में औजार बक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसमें 1 इंच होता है, 0 से 14 का एक स्केल होता है, और जिसका उदासीन भाग 7 पॉइंट पे होता है, और जिसको उदासीन बोलते हैं। इसमें उदासीन जो होता है 7 नंबर उदासीन होता है, और उदासीन का मतलब हुआ जल आपका 7 नंबर पीएच पे होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि शुद्ध पदार्थ है, जिसे हम लोग पीते हैं। बाकी कोई भी पदार्थ है जल के अलावे, या तो वो 7 से ज़्यादा होगा पीएच मान उसका, या 7 से कम होगा। 7 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है 7। और 7 से कम का मतलब है 7 से कम होना। 7 से कम का मतलब ये आपका गणितीय चिन्ह लग गया, ये अम्लीय हो जाता है। कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है? अम्लीय। कोई भी पदार्थ एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। कब अम्लीय हो जाता है? ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा जब 7 से कम होगा। और 7 से जब ज़्यादा होगा कोई भी पदार्थ का पीएच मान, तो वो क्षारीय हो जाता है। वो किस तरह का पदार्थ हो जाता है? क्षारीय पदार्थ हो जाता है। और उदासीन हम तो आपको बता ही चुके हैं। उदासीन पदार्थ जल है, जिसका मान पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, और ये उदासीन पदार्थ कहलाता है। ये एक स्केल होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा
एड्रिनल ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यह नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए सबसे छोटी हड्डी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस हड्डी। स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह आपके कान में पाया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आ जाएगा कि ये स्टेपिस हड्डी कहाँ पे, तो कान में, कान की हड्डी को स्टेपिस हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी मांस शरीर का कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका निकल गया कि सबसे छोटी मांस कहाँ पे पाया जाता है शरीर का, तो वो भी आपके कान में पाया जाता है। और जिसका नाम क्या है? जिस मांस का नाम स्टेपीडियस है, स्टेपीडियस, स्टेपीडियस, इसी स्टेपिस से बना है स्टेपीडियस। यहाँ 3 क्वेश्चन आपके निकल गए। हम आपको जो डिटेल्स करवा रहे हैं ये आपके दिमाग में तुरंत का तुरंत सेट हो जाएगा क्वेश्चन देखने के साथ, इसलिए हम इतना डिटेल्स आपको ये कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थाइमस ग्रंथि जो है वो लुप्त हो जाने के कारण आदमी बुढ़ापा महसूस करने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है शरीर में, किसके कारण? थाइमस ग्रंथि के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में लोहा धातु पाया जाता है। कभी कभी क्या आएगा प्रश्न में कि सोना भी ऑप्शन में रहेगा, तो सोना की बहुत कम मात्रा मनुष्य के शरीर में होता है, जो दशमलव के बहुत से अंतिम 1000वां भाग होता है, तो उसका आंसर ऑप्शन में हो सकता है। लेकिन लोहा ही मुख्य रूप से शरीर में पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe होता है, Fe फेरस, और परमाणु क्रमांक जिसका 26 होता है। इसे हम लोहा बोलते हैं, जो अपने हमारे शरीर में रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46। और 23 जोड़े, कितने जोड़े यदि होंगे, देखिए प्रश्न एक आपका आ जाएगा कि कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्रों का, तो जोड़ा में जब होगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, 23 जोड़ा हो जाएगा। और जब सिंगल सिंगल होगा तो 46 संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। तो इस प्रश्न में तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के सामान्य रक्तचाप 120/80 mHg होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 120/80 mmHg। और Hg का मतलब होता है पारा, Hg का मतलब होता है पारा, Hg रासायनिक सूत्र है पारा का। तो पारा जो होता है एक धातु है। पारा क्या है? पारा धातु है, जैसे सोना चांदी धातु है, ऐसे ही पारा भी एक धातु पदार्थ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। तो प्लीहा का दूसरा नाम क्या है? हिंदी में इसे तिली भी बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? तिली भी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन बोला जाता है, और प्लीहा भी बोलते हैं।
तो मानव शरीर का रक्त बैंक, प्लीहा या तीली बोलिए या स्प्लीन बोलिए, को कहा जाता है, जिसमें रक्त के कण होते हैं। और रक्त के 3 कण हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये 3 कण जो होते हैं, आरबीसी किसको बोलते हैं उसे समझ लीजिए। मनुष्य का रक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरबीसी, तो रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण, इसको बोलते हैं लाल रक्त कण। और तीसरा क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, मतलब सफेद रक्त कण, सफेद रक्त कण। ये दोनों का प्लेटलेट का मतलब होता है प्लेटलेट। अब ये 3 रक्त जो पाए जाते हैं, तीनों रक्त का रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नाम, बायोलॉजिकल नाम जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नाम जिसको बोलते हैं साइंटिफिक। आरबीसी का साइंटिफिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है, एरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी साइंटिफिक नाम होता है, और वो साइंटिफिक नाम होता है, क्या नाम होता है डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और उसी प्रकार से आपका तीसरा जो प्लेटलेट है, उसका भी साइंटिफिक नाम होता है, जो थर्मोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मोसाइट। ये तीनों का साइंटिफिक नाम के बारे में आपको प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको ये डिटेल्स दिया। इस डिटेल्स को आप जरूर। आरबीसी का लाइफ कितने दिन का होता है, देखिए आरबीसी जो होता है, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आरबीसी रेड लाल रक्त कण होते हैं, और जिसका लाइफ 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, ये 120 दिन में आरबीसी पुनः मर के मूत्र के रूप में निकल जाता है, और फिर जनरेट होता है रक्त। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे जन्म लेता है रक्त, नया कण रक्त का बनता है अस्थि, जिसको बोन मैरो भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोन मैरो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, जो प्यूटेरस ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम प्यूटरी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यूटरी ग्रंथि। और प्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हम लोग। आप पढ़ते हैं आप लोग, जो हमारे दिमाग में होता है, जो हमारे कहाँ पे होता है, दिमाग में होता है। और इसका साइज ये कहाँ पे पाया जाता है, अपने लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसका साइज मटर के दाने की तरह सबसे छोटा होता है, मटर के दाने से भी छोटा होता है इसका साइज। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ये जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हैं, और एग्जाम में पूछे गए ही हैं और पूछे जाएंगे ही, इसलिए इसका प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस ही आपको आपके एग्जाम में सफलता का सूत्र प्रदान करेगा। अगला प्रश्न 17 नंबर आपके सामने, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है, 80% होती है। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जल की मात्रा ही होती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतया कहाँ पर होता है, तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतया छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। और छोटी आंत में जो पाचन होता है, उसको हम लोग स्मॉल आइंस्टीन बोलते हैं। बड़ी आंत को हम लोग स्मॉल इंस्टेटाइन, और बड़ी आंत को लार्ज इंस्टेटाइन बोलते हैं। और ये हमारे शरीर में पाचन अंग होते हैं, सबसे बड़ी छोटी आंत।
और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई हमारे शरीर में 6 मीटर की होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की होती है। ये शरीर के अंदर होता है इतना लंबा चीज। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत, जिसका नाम लीवर भी है, जिसको हम लीवर बोलते हैं। और कौन सा? बाइल जूस। ये पित्त जो उत्पन्न होता है इसमें बाइल जूस नाम का एक पित्त निकलता है, बाइल जूस नाम का, और जो भोजन को, खाना को पचाने में काम आता है। खाना को पचाने में, खाना को क्या करता है? ये पचाता है। बाइल जूस खाना को पचाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? सर्वदाता, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहलाता? सर्वदाता मतलब सबको दे देता है। सर्वदाता का मतलब वही न हुआ, दाता हो, सर्वदाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मनुष्य का कुल रक्त कितने हैं? रक्त ग्रुप कितने हैं? 4। ये सबको दे देता है। ओ ए को भी दे देता है रक्त, ओ बी को भी दे देता है रक्त, और ओ ए बी को भी रक्त दे देता है। ये 4 ग्रुप है और एक ओ ग्रुप हो गया। ए बी और ओ, यही 4 ग्रुप हैं मनुष्य के। मनुष्य जितको कितने भी होंगे, यही 4 ग्रुप के रक्त उनके शरीर में होंगे। इसका मतलब है ओ जो है इस तीनों को दे सकता है रक्त। ओ, मान लीजिए आपके शरीर में या हमारे शरीर में ब्लड ओ ग्रुप है, तो हम किसी भी व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकते हैं। ये सामान्यतः उदाहरण ऐसे समझ लीजिए। और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ब्लड। यूनिवर्सल ब्लड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह है? सर्वग्राही। सर्वग्राही में ऑप्शन डी आ जाएगा। सर्वग्राही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी। सर्वग्राही का मतलब है ये सारे ग्रुप, अब ओ ग्रुप हैं, ए हैं, बी हैं और ए बी हैं, ये सारे ग्रुप के रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सर्वग्राही। और वो सारे ग्रुप के रक्त को प्रदान करते थे। वो सबको दे सकता है और ए बी सबका खून ले सकता है। ए बी ग्रुप का आदमी किसी भी व्यक्ति का खून ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल रिसिपेंट रिसीट कर सकता है। वो सारे ग्रुप के ब्लड को रिसीट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है ए बी वाले। इसका ऐसा उदाहरण घर से समझ लीजिए। यदि आपके पिताजी ए बी ग्रुप के हैं तो उन्हें यदि ब्लड की ज़रूरत हो तो वो आपके किसी भी ग्रुप के ब्लड को ले सकते हैं। इसे इस उदाहरण से समझिए, जैसे मेरा ए बी ग्रुप है तो हम किसी भी ग्रुप के ब्लड को किसी भी व्यक्ति से हम ब्लड ले सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। यदि ओ ग्रुप का हैं हम तो हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। देने के लिए ओ ग्रुप होना चाहिए और लेने के लिए मेरे पास ए बी होना चाहिए, ए बी ग्रुप। तो ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं ब्लड का, ये ध्यान रखिएगा। ए बी और ओ, बस यही 4 ग्रुप है। जितने भी धरती पे मनुष्य हैं उस सारे मनुष्य के यही 4 ग्रुप ही ब्लड होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की बीमारी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डायबिटीज। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में को क्या बोलते हैं हम लोग? बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो जो होता है
बोन मैरो। बोन मैरो में लाल रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण यही बोन मैरो में होता है। लाल रक्त का आयु 120 दिन का होता है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट जब लगता है तो कौन सा प्रोटीन, हिपेरिन नामक कौन सा हमारे शरीर का खून क्यों नहीं जमता? तो फाइब्रोनोजेन के कारण, हमारे फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण हमारा रक्त जम जाता है चोट लगने के बाद। और अब एक क्वेश्चन आता है कि चोट लगने के बाद तो ऊपर जो ब्लड आया वो तो जम गया फाइब्रोनोजेन के कारण, लेकिन हमारे शरीर में जो अंदर चलता है ब्लड वो क्यों नहीं जम रहा है? तो उसका भी एक कारण है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है, एक हिपेरिन नाम का ग्रंथि होता है, हिपेरिन नाम का, जो हमारे शरीर के अंदर के ब्लड को जमने नहीं देता या जमने नहीं देता है, या क्या करता है, जमने नहीं देता है। और फाइब्रोनोजेन बाहर आए रक्त को जमा देता है और ये जमने नहीं देता है, जिसका नाम हिपेरिन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? ये तो सीधा आसान सवाल है। भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से शुरू होता है। मुंह में चबाएंगे, मुंह दांत के से काटेंगे, मुंह में चबाएंगे, मुंह के लार से, लार ग्रंथि से उसको अंदर लेंगे, वहां से शुरू होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंह से। और आज का अंतिम प्रश्न हो गया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये टॉप 26 प्रश्न हम जो आपको किए हैं, ये सारे टॉप 20 VVI में प्रश्न हैं। इससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।